गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जैसे कि मैंने बताया आपको, आज भी जॉन लॉक की बात करेंगे। आज बीए पार्ट थर्ड। बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ये साइंस तो आज हम जैसे कल मैंने बात बताया था मैंने आपको, जॉन लॉक की बात करेंगे। आज हम उसके राज्य संबंधी विचारों की बात करेंगे। राज्य संबंधी विचार। राज्य संबंधी विचार। जॉन लॉक एक ऐसा विचारक रहा जिसने राज्य को एक नेगेटिव और में देखा। यहाँ पर हम मानते हैं जो उन्होंने समझौते के माध्यम से दो समझौते किए थे। उन्होंने जो पहला समझौता किया था वो समझौते के माध्यम से समाज की स्थापना की। दूसरा जो समझौता किया उस समझौते के माध्यम से यहाँ पर राज्य की स्थापना की। राज्य की स्थापना की, सरकार की स्थापना की। और यहाँ पर जो सरकार है उसको जॉन लॉक ने ट्रस्ट का नाम दिया है। तो इस पर इस तरह मान सकते हो, जो सरकार है वो ट्रस्ट है, राज्य है वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट नीचे ट्रस्टी और ट्रस्टर। इसका मतलब ये हुई जनता, ये हुई सरकार और ये हुए सरकार चलाने वाले। सरकार चलाने वाले। तो ये ट्रस्ट है, राज्य ट्रस्ट है। इसके नियमों के अनुसार ही सरकार चलाने वाले कार्य करते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल है वो ऊपर जनता का। इस तरह से ये मान सकते हैं कि जो लॉक के राज्य संबंधी विचार हैं उनमें जो पहली बात है वह है जन सहमति पर आ रहा है। जन सहमति पर आधारित आप इसको मान सकते हो। और जो राज्य है, जो एक ट्रस्ट है, तो इसका काम है जनता का कल्याण करना। इसका जो काम है, मूल काम है इसका जनता का कल्याण करना। तो दूसरी जो बात निकल आती है वो एक कल्याणकारी राज्य है। तीसरी जो बात निकल आती है वो सीमित राज्य है। सीमित एवं मर्यादित राज्य है यहाँ पर, इसलिए वो उस पर मर्यादा लगी हुई है। किसकी मर्यादा है? ट्रस्ट की मर्यादा लगी हुई है। ये वैधानिक राज्य है, यह एक वैधानिक राज्य है। वो एक निषेधात्मक राज्य है।
निषेधात्मक, निषेधात्मक राज्य है। राज्य है, निषेधात्मक राज्य है। इस तरह से ये मान सकते हो एक सेंसुरल राज्य है, सेंसुरल राज्य है। और नेगेटिव स्टेट का मतलब ये होता है कम से कम व्यक्ति के जीवन में इंटरफेयर करे, नॉन इंटरफेरेंस। इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के बारे में आप ये मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य है एक ट्रस्ट की तरह है और ये जनता की सहमति से ही वो है राज्य बना हुआ है। और उसका काम है जनता का काम करना, इसका काम है जनता का काम करना, इसका काम है वो है एक सीमित है, एक मर्यादा है। यहाँ पर क्यों जो ट्रस्ट के जो नियम है, इस नियम के अनुसार ये लोग शासन चला रहे हैं। वो एक वैधानिक स्टेट है। और वो एक नकारात्मक राज्य है, वो है निषेधात्मक राज्य है, वो एक नकारात्मक राज्य है, क्योंकि उसमें जो सिद्धांत होता है वो मिनिमम नॉन इंटरफेरेंस इन ह्यूमन लाइफ की बात की जाती है। यहाँ पर हॉब्स की जो बात की जाती है, लॉक के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के माध्यम से हुई है। प्राकृतिक जीवन की असुविधाओं और कठिनाई को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया है। प्राकृतिक व्यवस्थाओं की 3 बड़ी कठिनाइयाँ थीं। प्राकृतिक कानून अस्पष्ट थे, निष्पक्ष न्यायाधीश, कानून की क्रियान्वित करने वाली शासन सत्ता का अभाव था। इन अभाव की पूर्ति करके व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाना ही राज्य का प्रधान उद्देश्य था। अतः लॉक के अनुसार समझौते के द्वारा निर्मित राज्य 3 कार्य करता है। प्राकृतिक कानून की व्याख्या करता है, व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित करता है और कानून को लागू करते हुए वह शासन का संचालन करता है। राज्य का तीसरा जो कार्य है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को दंडित करना है। यह कार्य न्यायपालिका या न्याय विभाग न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। लॉक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की, उसके द्वारा अपने ग्रंथ में राज्य पर जो विचार व्यक्त किए हैं, उसके आधार पर वो राज्य की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। राज्य एक सहमति पर आधारित है। लॉक का राज्य जनसहमति पर आधारित है और लॉक ने समझौते में केवल उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया है जो समुदाय या राज्य के निर्माण से सहमत हैं। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहना चाहते वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूर्ववत बने रहते हैं। अतः स्पष्ट है जो लोग समझौते में शामिल हैं वो सर्वसम्मति से राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य जन कल्याण का एक साधन है। लॉक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति को साध्य और राज्य को एक साधन की स्थिति प्रदान की गई है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। वह बार बार इस बात पर बल देता है शासन का उद्देश्य समुदाय की भलाई करना है, गुड ऑफ कम्युनिटी करना है। राज्य रूपी यंत्र का निर्माण करके नागरिकों की भलाई के लिए हुआ है। आदर्शवादी विचारकों की बात लॉक राज्य को किसी प्रकार की रक्षात्मक प्रदान नहीं करता है। वह तो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मानते हैं। सीमित और मर्यादित राज्य, लॉक का राज्य सीमित और मर्यादित है, न कि निरंकुश राज्य। लॉक का राज्य निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि उस पर बहुत सी सीमाएं हैं। पहली सीमा तो राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है। दूसरी यह है राज्य को यह सत्ता व न्यास के रूप में कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए दिया गया है। मनुष्यों द्वारा राज्य के निर्माण का उद्देश्य संपत्ति का संरक्षण करना है। अतः राज्य कभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता और कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो इस उद्देश्य के प्रतिकूल हो। राज्य तो इस उद्देश्य रूपी न्यास का संरक्षण है। ट्रस्टी है कि इस भाव निहित है। सरकार की शक्तियाँ सीमित हैं। यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे। वैधानिक राज्य के रूप में भी मानते हैं। यहाँ पर लॉक
एक वैधानिक राज्य के रूप में वहाँ प्रतिपादित करता है। यहाँ पर विधि का शासन को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। लोक की मान्यता है जहाँ व्यक्ति अनिश्चित, अज्ञात और स्वेच्छाचारी इच्छा के अधीन रहते हैं वहाँ उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः शासन का संचालन उद्घोषित, ज्ञात और स्थायी कानून द्वारा होना चाहिए, न कि बिना पूर्व योजना के एक्सटेम्पोरी डिक्री होनी चाहिए। लोक राज्य में विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। शासक और शासित दोनों को समान रूप से उच्च विधियों के पालन का निर्देश देता है। लोक के अनुसार, लोक के शब्दों में जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार का प्रारंभ होता है। यदि लोक शासन द्वारा स्वविवेकी और संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग को स्वीकार करता है, लेकिन उसका कथन है ये शक्तियाँ विधि के शासन की पूरक हैं, विकल्प नहीं। अतः शासक के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग अपवाद के रूप में या विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाना चाहिए। संक्षेप में वैधानिक राज्य का विचार लोक की बहुत बड़ी देन है। लोक के राजनीतिक दर्शन में निषेधात्मक राज्य। लोक के राजनीतिक दर्शन में राज्य के कार्य निषेधात्मक हैं। राज्य केवल उन्हीं असुविधाओं और कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है जो प्राकृतिक अवस्था में हैं। वह केवल सुरक्षा, सुव्यवस्था, न्याय की 3 कार्य करता है। इसके अतिरिक्त लोगों को शिक्षा देने, उनको स्वास्थ्य सुधारने, उनकी सुसंस्कृत और नैतिक बनाने का कार्य कोई राज्य नहीं करता है। वह नागरिकों की संपत्ति पर मनमाना कर नहीं लगा सकता, क्योंकि संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की स्थापना हुई है। निषेधात्मक होने पर भी लोक राज्य एक परिवर्तक या परिवर्तन का भाग जो कि स्वार्थ के परमार्थ में बदलने का कार्य करता है। वह नागरिकों के चरित्र को नहीं बदलता, अपितु उन्हें इस प्रकार का आचरण को अपनाने की प्रेरणा देता है जिस प्रकार का आचरण को अपेक्षा ईश्वर को मनुष्यों से रहती है। लोक के राज्य संबंधी विचार की विशेषता में राज्य के उदारवादी स्वरूप की झांकी मिलती है। लोक का राज्य उदारवादी राज्य है क्योंकि वह जन सहमति पर आधारित है, जन कल्याण का एक साधन है, और वो सीमित राज्य है, वैधानिक राज्य है, सहिष्णु राज्य है और एक निषेधात्मक राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर लोक के राज्य संबंधी विचार पूरे होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं।